शांति। आज है 26 सितंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना। किस पर चलना है? श्रीमत पर। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। प्रश्न, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे उच्च पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। प्रश्न, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा उच्च पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, अर्थात सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर की जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। ये तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया। भले यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है। बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही। याद की यात्रा से कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे असुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। संग तारे कुसंग डुबोए, यानी ईश्वर का संग करोगे तो तर जाओगे और गलत आत्माओं का संग करोगे तो डूब जाओगे। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना है, ना कि अपनी मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत असुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतु प्रधान बनने के लिए सतु प्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालिक बनते हैं। नंबर वार जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते हैं उतना पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप की डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बगैर तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही औना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है, तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते। सतु प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, इस बीच शरीर छूट जाए तो कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनकी मत पर नहीं चलोगे तो बहुत धोखे खाओगे। चलते हो व नहीं वो तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। ब्रह्मा बाबा को बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है।
मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, है ना। वहाँ तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिली है जन्म जन्मांतर, तो तुम असुरी मत पर चलते आए हो। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? ये ब्रह्मा की मत नहीं, ये तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना उच्च है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को यह फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है। सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। ये जो दीपावली मनाते हैं, दीपमाला, क्या मनाते हैं? दीपमाला, वह है झूठी। बाहर के दीपक जगाते हैं, वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई है सारी दुनिया की, इसमें भी खास भारतवासी आम दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंचे ते उच्च पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलोगे तो बहुत धोखा खाओगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही हैं। याद की यात्रा में रहने से बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते मुझे याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधी आदि की भी याद न रहे सिवाय एक बाप के, तभी उच्च पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरेंगे। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं, वह भी निकालना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ मधुबन में आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आई। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसीलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं।
कायदे से चलने से ही सद्गति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु तमो प्रधान बुद्धि यह समझते नहीं, ईश्वरीय राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। ये है होलीस्ट ऑफ होली स्थान। क्या है ये? होलीस्ट ऑफ होली स्थान। पतित ठहर न सकें, मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरते समय जरूर वह याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन ना सके। बाबा कहते कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे ही गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वो तो दुख ही देंगे। क्या कहते हैं बाबा? जो आज्ञाकारी नहीं होते वो तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी। अवज्ञा करोगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाओगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, कोई तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, उच्च पद पा नहीं सके। तुम्हारा तो रोज सत गुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं। वह है जिस्मानी विद्या और ये है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती हैं दिन रात, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है। कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं ये तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के किसी को भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को यानी शांति धाम को याद करो। ये तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही कायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बहुत जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है, तो बाप को तरस पड़ता है, बेचारे उच्च पद पावें तो अच्छा है। मेरी निंदा कराने वाला ना बने, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो, इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी, ईश्वर की ही मत पर चलना है।
अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। क्या कहा है बाबा ने? कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश हो अवज्ञा नहीं करनी, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है जो वो स्नेह की कमी देख नहीं सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? स्नेह की निशानी है, वो स्नेह की कमी देख नहीं सकते, स्नेह की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो, इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं और आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। स्लोगन, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अपनी रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। ओम शांति।